हेलो गाइज, स्वागत है आपका सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी में और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। शुरू करते हैं द मोस्ट अवेटेड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को और उनके साथ होती है एक लड़की जिसका नाम अमेरिका चार्विस है। और यहाँ पर अमेरिका चार्विस के पास अलग अलग पोर्टल बनाकर किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होने की ताकत थी, लेकिन उसे अपने पावर्स का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था। ये दोनों अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके पीछे अनदर डायमेंशन का एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर लगा हुआ है। मिरर वर्ल्ड में डिफेंडर स्ट्रेंज अलग अलग मंत्रों से उस मॉन्स्टर पर वार कर रहा था। ये मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था विशांति की किताब द बुक ऑफ विशांति, जिसके अंदर हर प्रकार के मंत्र लिखे हुए थे और ये किताब जिसके भी पास होगी वो हर किसी को हरा पाएगा, फिर वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यहाँ पर ये दोनों इसी बुक को लेने आए थे। फिर डॉक्टर इस मॉन्स्टर को अपने जादू में कैद कर लेता है, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से मॉन्स्टर डॉक्टर के जादू को तोड़ देता है और आजाद होने लगता है। यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए और उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अमेरिका चार्विस की ताकत को सोखने लगता है। ताकत सोखने की वजह से अमेरिका चार्विस की जान जाने लगती है, जिससे वो डिफेंडर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन डिफेंडर स्ट्रेंज इस बात की परवाह न करते हुए कि अमेरिका चार्विस की जान इससे जा रही है, वो लगातार पावर्स को सोख रहा था और तो और अमेरिका चार्विस की बलि देने के लिए भी रेडी था क्योंकि उसे हर हालत में उस मॉन्स्टर को रोकना था। कि तभी वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल को डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर में घुसा देता है और उसे घायल कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर अमेरिका चार्विस को पकड़कर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। कि तभी अमेरिका चार्विस डर के मारे एक दूसरे ही यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है। फिर डिफेंडर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और मॉन्स्टर के हाथों को काट देता है, जिससे कि उसने अमेरिका चार्विस को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अमेरिका चार्विस के पीछे पीछे स्ट्रेंज भी दूसरे यूनिवर्स में खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को घबराते हुए नींद से जागते हुए देखते हैं, जो कि अर्थ 616 पर थे और अभी तक जो चल रहा था वो उनके सपने में चल रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन की शादी में चले जाते हैं। वो वहाँ पर उदास बैठकर बस यही सोच रहे थे कि काश इसकी जगह पे आज मैं दूल्हा होता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन से बातचीत करते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। उनके बातचीत के दौरान ही बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाहर आने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि बाहर तबाही मचा रहा था। दरअसल वो मॉन्स्टर अमेरिका चार्विस को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखकर अमेरिका चार्विस को बचाने लगते हैं। इस लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सॉर्सरर सुप्रीम वोंग भी देता है। फाइट करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिजली का खंभा उस मॉन्स्टर की आंख में डालकर उसे मार देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका चार्विस एक होटल में बैठकर बातें कर रहे थे कि अमेरिका चार्विस उन्हें बताती है कि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना अभी तक ठीक से नहीं है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये लगता है कि जो सपना उन्होंने कल रात देखा था वो किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होता है। स्ट्रेंज को अमेरिका चार्विस की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, तो फिर उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वो सच बोल रही है, अमेरिका चार्विस उन दोनों को डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी छत पर ही दफना देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये मानना होता है कि ऐसा काम दूसरी यूनिवर्स की स्कारलेट विच ही कर सकती है, तो वो इस दुनिया के वांडा से मिलने के लिए जाते हैं और हम देख सकते हैं कि वांडा को भी उसके बच्चों के सपने आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से एक गार्डन में मिलते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं क्योंकि एवेंजर्स की पूरी टीम में वांडा ही एक ऐसी थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद कर सकती थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को अमेरिका चार्विस वाली सारी बात बता देते हैं और वांडा को अपने साथ कामकाज चलने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर वांडा अमेरिका चार्विस का नाम लेती है, लेकिन स्ट्रेंज ने अभी तक उसका नाम ही नहीं बताया था। फिर वांडा खुद को स्कारलेट विच में चेंज कर लेती है और वहाँ की रियलिटी को भी चेंज कर देती है। ये जादू इतना पावरफुल था कि डॉक्टर भी इस जादू को नहीं पहचान पाते। फिर स्कारलेट डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकाती है कि अमेरिका चार्विस को मुझे सौंप दे, क्योंकि अमेरिका चार्विस के पास ऐसी पावर्स है कि वो सारी यूनिवर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए वो अमेरिका चार्विस को मारकर खुद उस यूनिवर्स में जाना चाहती है जहाँ वांडा के बच्चे अभी भी उसके साथ रहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि वांडा अब इविल हो गई है क्योंकि वो अब डार्क होल्ड से कनेक्ट हो गई है। स्ट्रेंज उसे समझाते हैं, लेकिन वांडा सारी बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में स्ट्रेंज वापस
वापस आकर वोंग को बताते हैं कि अमेरिका चैवेस के पीछे इसी यूनिवर्स की स्कारलेट विच पड़ी है और वो कामताज पर हमला करने वाली है। फिर वोंग अपने सारे जादूगर आर्मी को ये बताते हैं कि स्कारलेट विच आ रही है और वो अमेरिका चैवेस की पूरी पावर्स को लेकर पूरे यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। तो उसे रोकने के लिए पूरी आर्मी कामताज में रेडी थी। तभी स्कारलेट विच बादलों के बीच में से कामताज में एंटर होती है। तो फिर स्ट्रेंज एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके बच्चे हकीकत में नहीं थे, तुमने उन्हें अपने जादू से बनाया था और तुम्हारे बच्चे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अभी भी स्कारलेट विच डॉक्टर की बातों को समझने में असमर्थ थी। फिर वो कामताज पर हमला कर देती है और थानोस के जैसे ही लोगों को जलाकर धूल बना रही थी। कामताज में सारे लोगों को मारने के बाद, या यूं कहे कि उन्हें धूल बनाने के बाद, वो स्ट्रेंज के सामने आकर खड़ी हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट को मिरर वर्ल्ड में कैद कर देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस को लेकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी स्कारलेट विच मिरर वर्ल्ड से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो उन सबको ये बताती है कि उसके सपने रियल है और उसके बच्चे भी, बस वो किसी दूसरे यूनिवर्स में है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे एक सवाल पूछते हैं कि अगर वो दूसरे यूनिवर्स में चली गई तो वो उस यूनिवर्स की वांडा को मार देगी और खुद उसकी जगह ले लेगी। इतना सुनते ही स्कारलेट उन सब पर हमला कर देती है और अमेरिका चैवेस के पावर्स को लेने लगती है। तभी अमेरिका चैवेस ने डर के मारे एक और यूनिवर्स का पोर्टल ओपन कर दिया। डॉक्टर ये देख अमेरिका चैवेस के साथ उसी पोर्टल में कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए। दोनों काफी सारी मल्टीवर्स को पार करते हुए अर्थ 838 पर आ जाते हैं। अब ये दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को तलाशने लगते हैं क्योंकि अमेरिका चैवेस फिर से पोर्टल ओपन करके अर्थ 616 पर नहीं जा सकती थी और उन्हें स्कारलेट विच को रोकने के लिए द बुक ऑफ डार्क होल्ड को भी ढूंढना था। वो दोनों रास्ते पर चल ही रहे होते हैं कि उन्हें उनका पास्ट दिखने लगता है, जहाँ पर अमेरिका चैवेस को उसका बचपन दिखने लगता है जिसमें वो अपने माँ के साथ थी, जहाँ डर की वजह से उसने पहली बार पोर्टल ओपन किया था जिसमें कि उसकी माँ समा गई। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिका चैवेस का दूसरा रूप और किसी भी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि वो भी गैलेक्टस की बिग बैंग से पहले से एग्जिस्ट करती है। जब ये दोनों सैंटेरियम के बाहर आते हैं तो इन्हें इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत बड़ी स्टेचू दिखाई देती है जिसकी मौत पहले ही थानोस से लड़ते हुए हुई थी। वही उन्हें मॉर्डो मिलता है जो इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम था। मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते ही ये समझ जाते हैं कि ये दूसरे यूनिवर्स के हैं। फिर मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताता है कि द बुक ऑफ डार्क होल्ड में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच किसी दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच को कंट्रोल कर सकती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस बेहोश होने लगते हैं क्योंकि मॉर्डो ने उनके चाय में ड्रग्स मिलाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ 616 की स्कारलेट विच अर्थ 838 की स्कारलेट विच के बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। तभी वोंग का सती वहां पर आकर द बुक ऑफ डार्क होल्ड को नष्ट कर देता है। ऐसा करने से स्कारलेट विच अपना कनेक्शन खो देती है। फिर वो वोंग को डार्क होल्ड के मंदिर में ले जाने को बोलती है। अपने साथियों की जान बचाने के लिए वोंग स्कारलेट विच को डार्क होल्ड के मंदिर ले जाने के लिए मान जाता है। डार्क होल्ड के मंदिर में जाने पर वहाँ कुछ मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन उन्हें स्कारलेट विच दिखने पर वो मॉन्स्टर्स अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अब वोंग उसे समझाने लगता है कि वो मॉन्स्टर्स वोंग को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और स्कारलेट फिर से दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ स्ट्रेंज को जब होश आता है तो वो और अमेरिका चैवेस एक ग्लास बॉक्स में बंद होते हैं। तब वहाँ पर उसे क्रिस्टीन दिखती है जो इस यूनिवर्स में साइंटिस्ट थी। तभी वहाँ मॉर्डो आकर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाता है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर थे। फिर वहाँ पर जेवियर भी आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी बातें सुनकर ये लोग बोलते हैं कि हम स्कारलेट विच को रोक लेंगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को इन्हीं लोगों ने मिलकर मारा है, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को रोकने के लिए डार्क होल्ड से पावर ले रहा था, जिससे दो यूनिवर्स आपस में कोलैप्स हो रहे थे। और यहीं पर इसी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने द बुक ऑफ डार्क होल्ड को छिपा कर रखा था। अब यहाँ पर स्कारलेट विच आ जाती है और सारे अल्ट्रॉन्स को मारकर अमेरिका चैवेस के पीछे लग जाती है। तो उसे रोकने के लिए इल्यूमिनाटी आते हैं। स्कारलेट विच बड़ी आसानी से ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर को मार देती है और थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को भी मारने के बाद फिर से अमेरिका चैवेस के पीछे लग जाती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज ने भी खुद को मॉर्डो से लड़ाई कर आजाद कर लिया था। इधर अमेरिका चैवेस चेम्बर को तोड़ रही थी और उसकी मदद क्रिस्टीन भी कर रही थी कि तभी वहाँ पर स्कारलेट विच और जेवियर भी आ जाते हैं और जेवियर वहाँ पर स्कारलेट विच के दिमाग में जाकर रियल वांडा को बाहर लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जेवियर को इविल वांडा बड़ी ही आसानी से मार देती है।
तभी अमेरिका चैवेज और क्रिस्टिन वहाँ से निकलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं और वो सभी मिलकर द बुक ऑफ डार्क होल्ड को तलाशने लगते हैं। स्कारलेट विच इन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से ये तीनों द बुक ऑफ डार्क होल्ड के पास पहुंच जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये वही जगह है जो हमने शुरू में डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज को यहाँ पर देखा था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बुक को ले ही रहे थे कि तभी स्कारलेट विच वहाँ पर आ जाती है और बुक को नष्ट करके अमेरिका चैवेज को पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को किसी दूसरे यूनिवर्स में फेंक देती है। फिर दूसरा पोर्टल ओपन करके अमेरिका चैवेज को अर्थ 616 पर भेज देती है रियल स्कारलेट विच के पास। बाद में उसे अपने बॉडी का कंट्रोल वापस मिल जाता है तो वो वापस चली जाती है। दूसरी तरफ वोंग को भी होश आ जाता है और वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को दूसरे यूनिवर्स में देखते हैं जहाँ उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने क्रिस्टिन के लिए पूरी तबाही मचा रखी थी। इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के पास द बुक ऑफ डार्क होल्ड रहती है और इस बुक का सौदा वो क्रिस्टिन के बदले में करने की कोशिश करता है, लेकिन रियल डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से फाइट करके उसे हराकर डार्क होल्ड हासिल कर लेता है। फिर स्ट्रेंज इस बुक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ 616 पर मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज से कनेक्शन करता है, जैसे कि उसने अपने छत पर दफना रखा था। फिर से जिंदा होने के बाद डिफेंडर स्ट्रेंज सारी आत्माओं को काबू में करके स्कारलेट विच के पास चला जाता है। इधर वोंग ने भी एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। फिर वोंग और डिफेंडर स्ट्रेंज दोनों स्कारलेट विच को रोकने लगते हैं, लेकिन इन दोनों पर ही स्कारलेट विच भारी पड़ रही थी। तब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज के पास आकर उसे अपने पावर्स को यूज करने के लिए कहता है, तो अमेरिका चैवेज स्कारलेट विच से फाइट करने लगती है। फिर अमेरिका चैवेज पोर्टल ओपन करती है और स्कारलेट विच को अर्थ 838 पर भेज देती है, जहाँ पर स्कारलेट विच को देखकर वांडा के बच्चे डरने लगते हैं। तब स्कारलेट विच वांडा को मारकर बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है, पर बच्चे उसकी बात नहीं समझते और उसके पास नहीं आना चाहते। फिर वांडा स्कारलेट विच को समझाती है कि तुम्हें रियलिटी को कबूल करना होगा। स्कारलेट विच भी ये बातें समझ जाती है और वापस पोर्टल के अंदर अर्थ 616 पर आ जाती है और स्कारलेट विच डार्क होल्ड के मंदिर के साथ साथ सारे यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर देती है। इधर अमेरिका चैवेज और वोंग रियल डॉक्टर स्ट्रेंज की तलाश के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को देखते हैं, जो क्रिस्टिन से कहते हैं कि वो चाहे किसी भी यूनिवर्स से क्यों ना हो, वो हमेशा तुमसे प्यार करता रहेगा। फिर सब अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेरिका चैवेज को, जो कि कामताज में जादू सीख रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज से उसकी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। तब स्ट्रेंज को ये पता लगता है कि स्कारलेट विच ने सारे यूनिवर्स से डार्क होल्ड को खत्म कर दिया है। अब एंड में हम देखते हैं किया को, जो डोरमामू की भांजी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए आई है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज किया के साथ चला जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें।